मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं, न बखारों में जमा करते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, कितने मस्त हैं, बिंदास हैं, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन जरा मुड़कर हम इंसान की ओर देखें, विशेष करके आज के जमाने में इंसान कितना बेचैन है, कितना व्यग्र है, कितना अशांत है, कितना तनावपूर्ण है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी में जी रही थी, ईश्वर ने उस जनता से मूसा के द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें ऐसा देश प्रदान करूंगा जहां पर तुम विश्राम करोगे। द लैंड ऑफ रेस्ट, विश्राम का देश। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ईश्वर ने इस्राएली जनता को सिखाया कि 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मानोगे। हमारा ईश्वर शांति का ईश्वर है। जब प्रभु का जन्म हुआ उस समय शांति की घोषणा हुई। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को शांति दी, शांति के वाहक बनाकर भेज दिए। उनके पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे में पड़े शिष्यों के पास आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हमारा ईश्वर शांति का ईश्वर है, विश्राम का ईश्वर है। हमारा ईश्वर चाहता है कि हम एक विश्राम का जीवन जिए। विश्राम का मतलब क्या होता है? यहां पर शांति, मेल मिलाप, संतुष्टि, तृप्ति, ईश्वर पर भरोसा, एक ऐसा जीवन जिए। लेकिन हम जानते हैं कि आज मनुष्य कितना तनावग्रस्त है, कितने टेंशन में लोग जीवन जीते हैं। इस संसार के अधिकतर लोग बहुत टेंशन में जीवन जीते हैं, तनावग्रस्त। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत बम की तरफ फट जाते हैं। क्यों? तनावग्रस्त है, टेंशन में है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हर मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 में, लूकास अध्याय 8 में भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ झील पार कर रहे थे। और जब झील के बीचों बीच आ गए, अचानक आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकी जा रही थी। वचन कहता है सारे शिष्य घबरा गए। हालांकि यीशु सोए हुए थे उसी नाव में। उन्होंने यीशु को जगाया और कहा कि प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु ने आंधी को शांत किया, शिष्यों को भी शांत किया। तो जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हमारे अंदर तनाव अपने आप आ जाता है। जब अचानक आपके परिवार पर एक विपत्ति टूट पड़ती है तो सभी तनावग्रस्त हो जाते हैं। अचानक कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, सभी तनावग्रस्त हो जाते हैं। अचानक नौकरी चली जाती है, आय का एकमात्र माध्यम चला जाता है, तो तनाव अपने आप आ जाता है। आपके ऊपर मुकदमा थोपा जाता है, तनाव आ जाता है। इसके अलावा मैं आपके सामने 3 कारण रखना चाहता हूं जिसके कारण हमारे अंदर बहुत ज्यादा तनाव आता है। पहला कारण है बढ़ती आवश्यकताएं और घटती शक्तियां। आवश्यकताओं का बढ़ना और हमारे पास जो संसाधन है वो घटना। देखिए, कुछ साल पहले तक हम लोग विश्वास करते थे मनुष्य की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, यही आवश्यकता थी। जीने के लिए रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। लेकिन आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। एक है परिस्थिति की मांग। आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, समय की मांग, समाज की मांग, परिस्थिति की मांग। पहले शिक्षा का मतलब था बीए करना या मैट्रिक करना, लेकिन आज अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। समाज में compete करने के लिए, मार्केट में compete करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है, तभी काम मिलता है। ये परिस्थिति की मांग है।
या समाज की मांग है, विवाह है तो विवाह में कुछ खर्च करना ही पड़ता है, समारोह में कुछ खर्च करना ही पड़ता है, समाज की मांग है। समय की मांग है, वस्त्र पहनते हैं, हर तरह का वस्त्र नहीं पहना जा सकता है, समाज को लेके चलना पड़ता है, समय को लेके चलना पड़ता है। ये आवश्यकताएं परिस्थिति की मांग है। लेकिन दूसरी हमारी इच्छा की मांग है, लोभ की मांग है। पहले साइकिल पर लोग चलते थे, संतुष्ट नहीं, मोटर बाइक ले लिए, अब उससे भी संतुष्ट नहीं तो क्या लेंगे, 4 व्हीलर ले लेंगे। 4 व्हीलर लेने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, कर्ज लेंगे। कर्ज लिए, अब कर्ज चुकाने का बोझ सर पर आ जाता है, तनाव में जीवन बिता रहे हैं। बगल वाले का घर अच्छा है और इसलिए हमें भी अच्छा घर होना चाहिए और हमारे लिए भी एक अच्छे घर की आवश्यकता है। हम कैसे बनाएं, जो हमें प्राप्त होता है धन उससे नहीं हो सकता है तो हम कर्ज लेते हैं, कर्ज लेकर मकान बना लिए, अब उसके बाद परेशान हैं कैसे चुकाएं कैसे चुकाएं। कर्ज का बोझ उसके सर पर आ गया। तो हमारे अंदर इतनी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, असीमित इच्छाएं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो व्यग्रता होती है, यह तनाव है। संतुष्ट नहीं है, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, असीमित इच्छाएं, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और फिर बाजार जाइए तो बाजार आपके अंदर इच्छाएं उत्पन्न करता है। दुकान गए एक चीज खरीदने के लिए और उस एक चीज को खरीदते समय अन्य चीजें ऐसा लगता है कि आपको बुला रहे हैं, बुला रहे आंटी मुझे भी ले जाइए, मुझे भी ले जाइए। एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक चीज लेने गए, अब 10 चीजें लेकर घर वापस आए, जितना पैसा था सब लूट गया, समाप्त हो गया। तो हमारे अंदर जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे लोभ के चलते बढ़ रही हैं, उसके कारण भी हमारे अंदर व्यग्रता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है। 4-5 साल पहले दक्षिण भारत के एक शहर से मुझे टेलीफोन कॉल मिला, कहा कि फलाना व्यक्ति रात को सो नहीं पा रहे, कई दिनों कई रातें सोए नहीं हैं। मैंने पूछा क्या कारण है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं। कहा कि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से 100 करोड़ रुपया कर्ज लिया है, अब चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया, पूरा धंधा ठप पड़ गया है, अब सो नहीं पा रहे हैं। अन्य लोगों को देखकर उन्होंने सोचा कि मेरा भी बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए, लोभ, उसके कारण वो सो नहीं पा रहे हैं। देखिए याकूब कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2 में बहुत सुंदर है। याकूब हमारे अंदर की अशांति का बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। याकूब कहते हैं, आप लोगों में द्वेष, लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं, वासनाएं मतलब यहाँ पे इच्छाएं, आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं, इच्छाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसीलिए झगड़ा करते हैं। ये तो समाज में हो रहा है। इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, हमारी इच्छाएं हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो हम झगड़ा करने लगते हैं, हम लड़ने लगते हैं। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, आपने सुना है। आराम का सेनाध्यक्ष नामान नबी एलीशा के पास आता है। वह कोढ़ी था, एलीशा के आदेश के अनुसार वह 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाता है और वो चंगा हो जाता है। बड़े आनंद के साथ एलीशा के सामने आता है और जितना उपहार लेके आया था, सोना चांदी और बहुत कीमती वस्त्र, एलीशा को देना चाहता है। लेकिन एलीशा ने कहा, प्रभु की शपथ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। और नामान वहां से अपना उपहार वापस लेकर चला जाता है। एलीशा का नौकर जिसका नाम था गेहजी, उसके अंदर लालच आ गया। उसने सोचा कि मेरे गुरुवर ने कुछ नहीं लिया, इतना सुंदर मौका था। वो पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है। तब तक नामान काफी दूर चला जाता है, जाकर कहता है कि मेरे गुरुवर के कुछ शिष्य आ गए हैं, कुछ उपहार हमें दे दीजिए।
और उपहार पहुंचाया जाता है। पीछे घर में रखकर एलीशा के सामने आता है। एलीशा ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहीं से नहीं। एलीशा ने कहा, क्या मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं थी? मैं सब कुछ देख रहा था। और गेहजी को कोढ़ का रोग मिल जाता है। लोभ के वश में पड़ने से हमारे साथ यही होता है। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 और 10 में कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली हैं। जब हमारे अंदर इस प्रकार का लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, तो हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम फंसते जाते हैं, हम उलझते जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम वहां पहुंच सकते हैं। लोभ बहुत खतरनाक है। हम पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र उसी अध्याय के वाक्य 6 में, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं रहता है, वो कितनी भी भक्ति करें, उस भक्ति से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसका मन संसार में रम रहा है, सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ रहा है। मैं एक विश्वासी को जानता हूं, मैं उसके घर गया हूं 2-3 बार। बहुत जमीन है, धनी है, कोई कमी नहीं है, जमीन है, धंधा भी चल रहा है और वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं एक दूसरा धंधा शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहा, भाई तुम जियोगे कब? उसका घर भी अच्छा है, लेकिन घर बिल्कुल अस्त व्यस्त है। किसी के पास समय नहीं है, पत्नी के पास समय नहीं, बच्चों के पास समय नहीं, सभी लोग खेत में हैं, काम में हैं। मैंने उससे पूछा, भाई तुम इतना ज्यादा हाथ पैर क्यों मार रहे हो? जियोगे कब? शांति से जिंदगी कब जियोगे? लालच, लोभ और पाना है और धनी होना है। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 12 वाक्य 15, सावधान, हर तरह के लोभ से बचे रहो। मनुष्य के पास कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। हमें अपनी आवश्यकताओं पर सीमा बांधना सीखना होगा। हमें दुनिया को देखकर अपनी इच्छा के उस उमंग में दौड़ना नहीं, हाथ पैर नहीं मारना है। एक विश्वासी को अपनी सीमाएं बांध के रखने की आवश्यकता है। कहा जाता है आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोड़ा भी बहुत है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुत भी थोड़ा है। वचन कहता है हमारे पास जो है उससे संतुष्ट रहना है, जो है उससे संतुष्ट रहना। परिश्रम करो और पाने के लिए अच्छी बात है। प्रभु चाहते हैं कि हम बहुत फल उत्पन्न करें, लेकिन उसी वचन में प्रभु ने कहा मेरे शिष्य बने रहो। फल उत्पन्न करना है, साथ ही साथ हमें प्रभु के शिष्य भी बने रहना है। अशांति में जीवन जीना नहीं है, प्रभु ने हमें शांति में जीवन जीने के लिए बुलाया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कारण, हमारे तनाव का दूसरा कारण, मैंने कहा पहला कारण है हमारी बढ़ती आवश्यकताएं और घटती शक्तियां। जब हमारे पास आवश्यक संसाधन नहीं है, आवश्यकताएं ज्यादा हैं, संसाधन कम है, तो हमारे अंदर तनाव आ जाता है। दूसरा कारण है कि हम अपने पर और अपनी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जो अपने पर और अपनी शक्तियों पर निर्भर रहता है वो बहुत तनावग्रस्त होता है।
लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर रहता है वो तनावग्रस्त नहीं होता है, अपने पर, अपनी शक्तियों पर निर्भर रहता है, अपनी बुद्धि शक्ति पर, अपने शारीरिक शक्ति पर, अपनी धन शक्ति पर, अपने डिग्री की शक्ति पर, अपने प्रतिभाओं की शक्ति पर, जो इस पर निर्भर रहते हैं और वे शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, टूटती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, तो वे टूट जाते हैं, उनके अंदर तनाव आ जाता है। अपनी धन शक्ति पर भरोसा रखता था लेकिन इतनी बड़ी आवश्यकता आई, उसका धन खत्म हो जाता है या आवश्यक नहीं, काफी नहीं होता है, तो वह टूट जाता है, उसके अंदर तनाव आ जाता है। एक सुंदर वचन है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6, ध्यान से सुनिए। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। जो सांसारिक चीजों पर, मनुष्यों पर निर्भर रहता है, वह मरुभूमि के पौधे की तरह जो कभी अच्छा दिन नहीं देखता। वो टेंशन में जीता है, वो तनाव में जीता है। ठीक इसके विपरीत वाक्य 7 और 8 में, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती है। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मानसिक शक्तियों पर भरोसा रखता है, वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी नहीं बढ़ते हैं, परेशान रहता है, जितना भी पानी डालो सूख जाता है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कैसा है? वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के सदृश है। कितना भी बड़ा सूखा आ जाए वो डरता नहीं है, उसके पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर, कुछ लोग अश्वों पर भरोसा रखते हैं, गौरव करते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं। हम ईश्वर पर दुहाई देते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा पूरी तरह से ईश्वर पर है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। जब हम अपने सभी कार्य को प्रभु को समर्पित करते हैं तो हमारी योजनाएं सफल होती हैं, हमारे अंदर टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है, सूक्ति 16 वाक्य 1, क्योंकि मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता ईश्वर पर, प्रभु पर निर्भर है। तो जो व्यक्ति अपनी शक्तियों पर निर्भर रहता है वो हमेशा तनावग्रस्त रहता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के हाथों में अपनी योजनाओं को समर्पित करता है वो आनंद से जीवन जीता है, बिंदास जीवन जीता है, शांति के साथ जीवन जीता है। लूकास के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 22 से 25 तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? जब तुम अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा नहीं सकते हो तो तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता मत करो। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 बार बार आपको सुनाता हूं। संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करना, हर जरूरत में प्रार्थना करना, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखना। तो प्रभु कहते हैं, चिंता मत करो। ये चिंता हमारे अंदर तब आ जाती है, ये व्यग्रता हमारे अंदर तब आ जाती है, ये तनाव हमारे अंदर तब आ जाती है जब हम अपनी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो ईश्वर पर निर्भर जीवन जीता है वो बिंदास जीता है। जैसा कि अभी हमने सुना, उस पेड़ की तरह जो जल स्रोत के किनारे रोपा गया है, धूप से वो डरता नहीं है, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना काल आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, जो प्रभु पर निर्भर जीवन जीता है वो तनावग्रस्त नहीं होता है, वो पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर रहता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी व्यग्रता, हमारे तनाव का तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि हम सब कुछ को ये सोचना कि सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है और मेरा है। सब कुछ मेरा है, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार,
मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरा मेरा मेरा, जबकि यह झूठ है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे। हम इस संसार में क्या लेके आए और इस संसार से क्या लेके जाएंगे। हम कुछ नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21 में अय्यूब कहते हैं, मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो। हम क्या लेके आए? हम कुछ नहीं लेके आए, हमारा कुछ नहीं है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आप में क्या है, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। सब कुछ आपको दिया गया है। इस सच्चाई को जानना जरूरी है। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू यू। आपका नहीं है बल्कि आपको दिया गया है। इसलिए ये विश्वास करना है कि ये मेरा जीवन प्रभु का है, ये मेरे बच्चे प्रभु के हैं, ये मेरी संपत्ति प्रभु की है, ये मेरी नौकरी प्रभु की है। जब तक आपके मन में ये धारणा बनी रहेगी, आप बिना तनाव का जीवन जिएंगे। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 55 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। देखिए, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। वचन में लिखा है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। प्रभु ऐसा कभी करने नहीं देंगे। उसी अध्याय के वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। यह जीवन तेरा नहीं है, यह जीवन मेरा नहीं है, यह जीवन उनका है। उसको अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को कभी तनाव में जीवन नहीं जीना चाहिए। हम मसीहियों को कभी तनाव में जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हम जीवित ईश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं। हमारा ईश्वर जीवित है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा ईश्वर असंभव को संभव करने वाला है। जो इस ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी तनाव में जी ही नहीं सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर की इच्छा से बांधना होगा। हमें अपनी आवश्यकताओं को और अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा से बांधना है। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। दूसरी बात, हमें अपनी शक्तियों पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना सीखना है। तीसरी बात, हम सब कुछ को ईश्वर के दान के रूप में देखेंगे। मेरे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। जब आपका जीवन ईश्वर केंद्रित होगा, यीशु केंद्रित होगा, यीशु पर निर्भर होगा, तो आपके अंदर तनाव होगा ही नहीं। हाँ, मैंने कहा कभी कभी परिस्थितियां बिगड़ने पर हमारे अंदर तनाव आ सकता है, लेकिन वे टिक नहीं सकता है। इसलिए हमें एक तनाव रहित जीवन जीना है, हमें शांतिपूर्ण जीवन जीना है। ईश्वर ने हमें तनाव के लिए नहीं बल्कि विश्राम के लिए, शांति के लिए बनाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें आवाज दी है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तू चाहता है कि हम विश्राम का जीवन जिए, शांति का जीवन जिए, लेकिन प्रभु हमारी इच्छाएं, हमारा लोभ, परिस्थितियां, हमारे गलत विचार हमारे अंदर कितना तनाव लाता है। विश्वासी और मसीही होने के बावजूद हम कितना तनावपूर्ण जीवन जीते हैं।
तूने शिष्यों से कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वे कितने मग्न हैं। तू अपने को बुद्धिमान समझता है, लेकिन तू कितना बेचैन और अशांत है। प्रभु यीशु तेरे उस विश्राम और शांति का एहसास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। एक तनाव रहित तुझ पर निर्भर जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन।